वेलकम टू ट्रेड एंड लाफ। और आज हमने मार्केट में प्रॉफिट बुक किया है और आज हम मार्केट की डायरेक्शन को पहचानने में कामयाब हुए। जैसे कि हम सोचते थे रोज कि मार्केट में हम उसके डायरेक्शन को पकड़ पाएँ कि मार्केट डायरेक्शन कहाँ है, क्योंकि प्रॉफिट तभी बनता है जब डायरेक्शन मिल जाती है। अब देखिए, कल मार्केट जब ओपन हुआ था 3 तारीख में, तो मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया था और उस सपोर्ट के बाद फिर उसने अपना सपोर्ट स्टेप बाय स्टेप ऊपर करता गया। तो मार्केट ऊपर आया, फिर एक सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर आया, फिर एक सपोर्ट बनाया और आज भी मार्केट ना उसी डायरेक्शन में ओपन हुआ है। तो जो पहली कैंडल ये बनी, ग्रीन कैंडल, तो ये बुलिश कैंडल थी सुबह की। तो इससे एक आइडिया लग गया कि मार्केट में आज कुछ अपसाइड की मूवमेंट होने वाली है। बट कल की तरह आज हमने गलती नहीं की कि जैसे ही ट्रेड स्टार्ट हो, ट्रेडिंग जैसे ही मार्केट ओपन हो हम ट्रेड ले लें। तो हमने आज वेट किया मार्केट में कुछ कैंडल्स बनने का, और जब प्रॉपर कैंडल्स बन गई, तब जब हमें लगा कि ये अब हमें ट्रेड लेना चाहिए कॉल साइड में, तभी जाके हमने ट्रेड लिया। तो हमने ट्रेड कहाँ लिया, आइए देखते हैं हम। तो ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट ने इस तरीके से बॉटम बनाना स्टार्ट किए, ये बना, फिर सेकंड बॉटम बना। तो हमने यहाँ तक तो हम देखते रहे, क्योंकि एक दिन हमने ये भी देखा था कि दो बॉटम बनाने के बाद फिर प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस को पकड़ के मार्केट नीचे आ गया था। तो यहाँ पर हम टेस्ट करते रहे कि हाँ मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, क्या कर रहा है। फिर लेकिन जब इसने यहाँ पे एक रेड कैंडल फिर ग्रीन कैंडल ये बनाई है, और ये जो भी अपसाइड का मूवमेंट इसने मार्केट ने दिखाया, तो कहीं हमने इसके ऊपर अपना ट्रेड बनाया। हमने अपना जो ट्रेड बनाया वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर अपना ट्रेड बनाया। ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाने के बाद ये मूवमेंट हमें एक मिली थी यहाँ पे, बट इसको हम कैप्चर नहीं कर पाए, तो फिर हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि देखिए मोमेंटम में प्रीमियम एकदम से हाई होते हैं, और अगर वापस आ जाए वो कैंडल तो फिर एकदम से नीचे भी हो जाते हैं। तो फिर हमने ये इस एरिया में वेट किया, बट ये काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे वेट करना, क्योंकि मार्केट एक टाइम यहाँ लगा था कि हो सकता है कि मार्केट अभी यहाँ पे इसने एक शूटिंग स्टार बनाई है, तो मार्केट करेक्शन में आए। तो हम ये भी मान के बैठे हुए थे, हमने आज स्टॉप लॉस अपना बना के बैठे हुए थे कि हम स्टॉप लॉस आज लेकर लेंगे अगर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं जाता है, क्योंकि देखिए मार्केट है किसी के हिसाब से नहीं चलने वाली है। बायर सेलर्स क्या यहाँ पे कर क्या प्लान करके आते हैं, क्या क्या कब क्या प्लान चेंज हो जाए या बन जाए, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। तो आज हम बिल्कुल यहाँ पे बैठे हुए थे कि अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे आएगा तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, क्योंकि ये क्लियर था कि बॉटम जो ये शिफ्ट कर रही है मार्केट, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बड़ी सी रेड कैंडल बन जाती है, तो वो एक तरीके से सेलर को इनवाइट कर देगी, और सारे सेलर फिर टूट पड़ेंगे, और मार्केट को फिर हो सकता है कि जो कल का लेवल था बॉटम का, जो जहाँ कल मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, तो ये भी डाउट था कि मार्केट हो सकता है वो सपोर्ट पे लेकर के जा सकते थे सेलर्स। तो ये देखिए कल इस लेवल पे मार्केट कहीं पे कंसोलिडेट कर रही थी 47,657 के आसपास, और कल का जो सपोर्ट था वो ये था, नीचे वाले जो सपोर्ट्स थे 47,558 या 47,532। तो हमको ये आज ऑब्जर्व करके हम बैठे हुए थे कि जब हमने कॉल का ट्रेड लिया था, तो बिल्कुल माइंड मेकअप बना के बैठे हुए थे कि आज अगर मार्केट ने अगर हमारे हिसाब से नहीं चलती है या हम उसके फ्लो को गलत पकड़ते हैं, तो एक हम अपना जो है आज स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। तो हमने ये स्टॉप लॉस लेके चला, क्योंकि हमने देखिए इसके ऊपर हमने ट्रेड लिया था, जहां पे हमने ट्रेड लिया था हमने पहले यही मार्क करके रखा हुआ था, जो ये हाई था इसको हमने मार्क कर लिया था कि ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ तक हम वेट करने को थे, क्योंकि इसी के ऊपर हमने ट्रेड लिया था, तो हमने सोचा था कि जो भी लॉस होगा छोटा मोटा वो यहाँ पे लेके हम एग्जिट हो जाएंगे, बिकॉज ये कंफर्म था अगर मार्केट इसके नीचे आता तो फिर भले ही वो बाद में ऊपर उठ जाता, लेकिन ये होता कि मार्केट फिर कितना भी नीचे जा सकता था। तो आज हमारी प्लानिंग तो ये बनी हुई थी कि हम छोटे लॉस में, मतलब एक अगर लॉस बनेगा तो छोटा लॉस कट करके हम बाहर निकल जाएंगे, और फिर मार्केट में देखेंगे बैठ के कि क्या मोमेंटम बन रहा है। अगर मार्केट फिर से अगर लगता है कि हाँ वो कॉल की तरफ जा रहा है, मतलब अपसाइड मूवमेंट करेगा, तो हम दोबारा ट्रेड में घुसते, क्योंकि आज ये एकदम माइंड क्लैरिटी थी कि बड़ा लॉस हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि बड़े लॉस को अगर आपने एक बार ले लिया तो फिर उसके बाद पूरा दिन आप बैठ करके ना मार्केट में खेल करते रहो, बट कुछ होता नहीं है, और उस लॉस को कम बराबर करने में और भी लॉस हो जाता है। तो ये था दिमाग में कि अगर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट अगर इस लेवल को नीचे तोड़ देता है, तो हम मार्केट में फिर पहले बैठे रहेंगे और उसके बाद हम एक चांस और लेंगे। बल्कि आज हमारे साथ चांस जो भी हमने लिए मार्केट में वो सब सक्सेसफुल हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था इस इसके ऊपर।
तो यहाँ पे हमें एक बढ़िया मूवमेंट मिल गई थी ये वाली, और ये मूवमेंट में ही हमारा जो है प्रॉफिट भी बन गया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक ही जैसी मूवमेंट हो रही थी। और अ, अगर निफ्टी में मैं ट्रेड लेने से आज थोड़ा सा पीछे हो रहा था, क्योंकि निफ्टी में जो है वो एक्सपायरी थी, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से घटते हैं अगर एक भी रेड कैंडल बीच में बन जाती है तो इसलिए इस टाइप की देखिए क्या होता है ना, जब एक्सपायरी होती है तो अगर आपको ना कोई डायरेक्ट कैंडल मिल जाए, ठीक है, तब तो सही है। अगर डायरेक्ट कैंडल कोई मिल जाती है तब तो सही है, बट अगर मान लीजिए एक कैंडल बनी फिर कैंडल नीचे आई तो उसमें फिर दिक्कत होती है। तो आज फिलहाल हमारा जो टारगेट रहा वो पॉजिटिव रहा, हमने पॉजिटिव में मार्केट क्लोज किया। और अब हमारा डेली का टारगेट यही रहेगा कि हम मार्केट में उसके मोमेंटम को पकड़ पाएँ और उसके हिसाब से ट्रेड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।